हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखिए का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय के 5 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय का हमारा छठा भाग। 5 भागों में हमने क्या सीखा? हमने गिनती को रिवाइज किया, साथ ही साथ जोड़ और घटाव के जो चिन्ह थे उन्हें समझा। जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बेसिक समझ हमने बना ली। बच्चों, साथ ही साथ आपको याद होगा बंडल से, चाहे वो माचिस का हो या फिर मोतियों की मालाएं हों, इसके द्वारा हमने 10 की गुणज या 10 की संख्याओं को समझा था। जैसे 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से हम 100 तक के नंबर्स को समझ पाए थे। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम समूह के माध्यम से यानी 10-10 के जोड़े के माध्यम से जोड़ की संक्रिया को समझेंगे। यानी हम कैसे ये पता करें कि एक गुच्छे में या एक समूह में टोटल 10-10 के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधि है वो आज की कक्षा में हम करेंगे। आज सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे कुछ वस्तुओं पर आधारित होंगे, कुछ प्यारे प्यारे चित्रों पर आधारित होंगे। जैसे देखिए, पहली गतिविधि में हमें क्या करना है? 10-10 अंगूरों के गुच्छे गिनकर बताइए कितने अंगूर हैं। हमें क्या करना होगा? गुच्छा है, एक बहुत बड़ी टोकरी है जिसमें अंगूर रखे हुए हैं। हर अंगूर के गुच्छे में हमें 10-10 अंगूरों को गिनना है और फिर लास्ट में ये बताना है कि ये टोटल अंगूर कितने हुए। नहीं समझे तो देखिए पहला प्रश्न हल करते हैं, तो गतिविधि हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमारे पास कितने गुच्छे लिखे हुए हैं? 5 गुच्छे। 5 गुच्छे यानी 5 ग्रुप हैं अंगूरों के। अब हम क्या करने वाले हैं? हर ग्रुप से 10-10 अंगूर निकालते जाएंगे। तो देखिए, 10 का एक, 10 का दूसरा, 10 का तीसरा, 10 का चौथा और 10 का 5वां समूह है। तो ये क्या 50 हो गए? बिल्कुल हो गए। काउंट करके देखिए, 10, 20, 30, 40, 50 और ये हुए हमारे 50। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? 50 अंगूर होंगे। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों, जैसे मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। ये मेरे 2 बॉक्स हैं, राउंड बॉक्सेस। इनमें 10-10 लड्डू रखे हुए हैं। कितने कितने लड्डू हैं? 10-10 लड्डू। और लड्डू आप सबको पसंद है ना, मीठे मीठे से, गोल मटोल से होते हैं। ये 10-10 लड्डू के 2 बॉक्सेस मेरे पास में हैं। यानी कितने बॉक्स? 2 बॉक्स। हर बॉक्स में कितने कितने लड्डू हैं? 10-10। ठीक है, एक बॉक्स में 10, दूसरे में भी 10 हैं। अब कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास टोटल लड्डू कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों लड्डुओं के जो बॉक्सेस हैं उन्हें खोल करके गिन लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास में टोटल लड्डू कितने हैं। जब मैंने काउंटिंग की तो बच्चों यहाँ थे 10 और 10 के बाद में 10 और जब मैं गिनता हूँ यानी 11 से मैं मेरी काउंटिंग शुरू करता हूँ और 10 स्टेप आगे चलता हूँ, 10 कदम आगे चलता हूँ, तो मैं पहुँच जाता हूँ कहाँ पर? 20 पर। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास दोनों बॉक्सेस में मिला करके 20 लड्डू होंगे। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों। जैसे हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 10 और 10 का जोड़ करना है। 10 और 10 का क्या करना है? जोड़ करना है। कक्षा 1 में किया था ना हमने बड़े मजेदार तरीके से। कुछ याद आ रहा है कि हमने कहा था ये क्या है? ये तो होता है खाली यानी 0, और इसके नीचे हमें क्या दिख रहा है? फिर से खाली। तो खाली खाली क्या होंगे? खाली ही हो जाएंगे, है ना। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास फिर से कुछ नहीं, तो मेरे पास लास्ट में क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ है 1 और नीचे भी 1, और हमें क्या करना है? इकट्ठा करना है, जोड़ करना है। 1 और 1 कितने हुए? 2। तो देखिए यहाँ लिखा हमने 2। ये कौन सा नंबर बन गया? ये बन गया हमारा 20। तो 10 और 10 मिलकर के बने 20। इसी प्रकार से बच्चों 5 गुच्छे थे। 5 गुच्छे थे, हमने क्या किया? 10 का एक गुच्छा बनाया, फिर 10 का दूसरा गुच्छा, 10 का तीसरा गुच्छा, 10 का चौथा गुच्छा और 10 का 5वां गुच्छा। यानी 5 गुच्छे 10-10 के हमने बना लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? इनको जोड़ने वाले हैं। बीच में प्लस साइन यानी जोड़ का चिन्ह हमें दिख रहा है। तो 10 में 10 जोड़े यानी 10 और 10 20, 20 के बाद 10 और 30, 30 के बाद में 10 और कितने हुए? 40, और 40 के बाद में 10 और, तो टोटल कितने होते हैं? 50 होते हैं। इसीलिए हमने कहा 5 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? 50 अंगूर होंगे। इसी प्रकार आप बताइए, अगर गुच्छे 3 हैं तो 10-10 के कितने समूह बनेंगे?
जाहिर सी बात है 3 गुच्छे, एक गुच्छे में कितने हैं 10। तो देखिए एक समूह है, 2 समूह है और 3 समूह है। पहला गुच्छा, दूसरा गुच्छा, तीसरा गुच्छा। 10-10 के 3 ग्रुप बन गए, 10-10 के 3 बंडल बन गए। एक बंडल में 10, दूसरे बंडल में 20 और तीसरे बंडल में कितने होंगे, तीसरे बंडल को मिला करके हुए 30। इस प्रकार से हमने 10-10 के बंडल से गिन लिया। बच्चों हम इसे सीधा खड़ा जोड़ भी कर सकते हैं। देखिए 1, 2, ये हमारे 3 गुच्छे, इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ हमेशा किस तरफ से शुरू करेंगे, पिछले अंक जिसको इकाई कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। बच्चों पिछले अंक से हम शुरू करते हैं। देखिए ये 0, ये 0 और ये 0, यानी तीनों खाली हैं। जब ऊपर से खाली ही होंगे तो नीचे लास्ट में क्या रहेगा, खाली, यानी 0। 0 0 0 कितना होता है, 0 ही होता है। ऐसे ही बच्चों ये है 1, ये 1 और ये 1, ये तीनों एक जगह जुड़ेंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 कितने हुए, 3। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 3। क्या है हमारे 3 गुच्छों का आंसर था वो 30 है, बिल्कुल है। कितना मजेदार मैजिक है ना। यानी कैसे भी जोड़ो, गणित में संख्याएं हमेशा समान रहती हैं। तो 3 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे, 30 अंगूर। इसी प्रकार अगर गुच्छों की संख्याएं 4 हो जाती हैं, अब कितने गुच्छे हैं, 4। तो देखिए 4 गुच्छों में से ये पहला गुच्छे का 10, ये दूसरे गुच्छे के 10, ये तीसरे गुच्छे के 10 और ये चौथे गुच्छे के 10। अब ये टोटल कितने हैं, तो हम गिनते जाते हैं। 10 और 10 20, 20 के बाद में 10 और 30, 30 के बाद में 10 और कितने हुए, 40। बहुत बढ़िया। और इसको सीधा खड़ा जोड़ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके चेक कीजिए फटाक से, क्या वास्तव में ये 40 आ रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 10 एक गुच्छा, 2 गुच्छा, 3 गुच्छा और 4 गुच्छा। फिर आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ कीजिए फटाफट से और जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए, देखते हैं पहले कौन करे। खाली 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 और खाली, तो लास्ट में कितना, 0, यानी कि खाली। इसके बाद में देखिए 1, 2, 3, 4, ये सारे मिलकर के हुए 4। क्या 4 गुच्छों में 40 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 4 गुच्छों में कितने अंगूर हुए, 40 अंगूर। तो चलो अब देखते हैं अगले गुच्छे कितने आने वाले हैं। अब की बार तो 2 गुच्छे ही हैं। कितने गुच्छे हैं, 2। तो देखिए एक गुच्छे के 10, दूसरे गुच्छे के भी 10। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो बच्चों जोड़िए फटाक से। आप सीधा भी जोड़ सकते हैं या फिर आप काउंट करके भी जोड़ सकते हैं। 10 के बाद में 10 और, तो 10 के बाद में 10 कैसे काउंट करेंगे, आप फिंगर खोल लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्टेप कर लीजिए। हमने 10 फिंगर खोल लिए हैं बच्चों। 10 के बाद में इन्हें काउंट करना है। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बहुत बढ़िया। यानी 10 में 10 ऐड करने पर कितने हुए, 20 हुए। कुछ इस प्रकार से देखिए 10 और 10 20। तो 2 गुच्छों में कितने अंगूर हुए, 20 अंगूर हुए। तो हमने वहां पर 20 लिखा। इसी प्रकार क्या हो, अगर एक ही गुच्छा हो, कितना गुच्छा हो, एक ही गुच्छा। ये तो बड़ा आसान है। एक गुच्छे के कितने अंगूर होंगे, 10। तो हमने लिखा 10 अंगूर। जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो 10 के 10 ही रहे। तो देखा एक गुच्छे में होंगे 10 अंगूर। तो इस प्रकार से बच्चों हम अलग अलग समूह को आपस में जोड़ते हैं और जो टोटल नंबर है उसका पता कर लेते हैं। कितना मजेदार है ना। आप भी इनका अभ्यास जरूर करेंगे। बच्चों यहाँ पर अंगूरों को हमने गिना, एक गतिविधि करी। अब हम अगली गतिविधि में क्या करने वाले हैं, अब की बार हम गिनने वाले हैं ढेरी को। किसको, ढेरी को। ढेरी मतलब जिसमें खूब सारे कंकड़ होते हैं। हम ढेरी को देखेंगे, प्रत्येक ढेरी को, और पता करेंगे कि उनमें कंकड़ कितने हैं। तो चलो देखते हैं पहली कितनी ढेरी आ रही है और उनमें कंकड़ों की संख्या कितनी होने वाली है। यहाँ पर बच्चों हमने देखी कितनी ढेरी, देखो 1, 2, 3, 4। कितनी ढेरी हुई, 4 ढेरियाँ। इनमें कितने कंकड़ हैं इसका भी पता करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ कंकड़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी एक ढेरी में कितने कंकड़ हैं बताइए,
एक ढेरी में होंगे 10 कंकड़। इसी प्रकार ये दूसरी ढेरी, इसमें भी 10, तीसरी ढेरी, इसमें भी 10 और चौथी ढेरी, इसमें भी 10। अब आप बताइए कि ये टोटल यानी कुल कितने कंकड़ हुए। कैसे पता करेंगे? जब भी ऐसा कुछ पूछते हैं हमसे कि कुल बता दीजिए, टोटल बता दीजिए, तो हमें करना रहता है जोड़। और जोड़ का चिन्ह क्या कहता है? जहां मैं दिखूं सभी संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर दो। तो देखो 10 और 10 कितने हुए? 20। 10 का एक बंडल, 20 के 2 बंडल, ठीक है 20 हो गए ना। 20 के बाद में 10 और 30, 30 के बाद में 10 और ये हुए 40। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? 40। यानी 4 ढेरी में कितने कंकड़ होंगे? 40 कंकड़ होंगे। इसी प्रकार क्या हो अगर ढेरियों की संख्या हो 3? कितनी? 3। देखिए 1 2 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 10 कंकड़, यहाँ भी 10 कंकड़ और यहाँ भी 10 कंकड़। अब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 10 के बाद में 10 और कितने होते हैं? 10 और 10 20। 20 के बाद में 10 और कितने हुए? 20 के बाद में 10 और ये हुए 30। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 30। बच्चों इसको आप स्टेप्स की सहायता से भी कर सकते हैं, किया था ना हमने कक्षा 1 में। कैसे? यहाँ हमने लिखा 10, 10 के बाद में कितने और? 10 और। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम कहाँ पहुँचे? 20 तक। यानी ये दोनों जुड़ करके कितने हुए? 20। अब 20 के बाद में फिर से 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 और फिर चलें 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। यानी 20 के बाद में 10 और अब कितने हुए? 30 हुए। इसीलिए तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 3 ढेरी बराबर 30 कंकड़। तो चलो अब देखते हैं ढेरी की संख्या। बच्चों अब की बार काफ़ी सारी ढेरियाँ हमें दिख रही हैं। ये कितनी हैं? देखिए 1 2 3 4 5। यानी पहला 10, दूसरी का भी 10, तीसरी ढेरी में भी 10, चौथी में भी 10 और पांचवी में भी 10। अब ये टोटल कितने हुए? तो देखिए 10 और 10 बोलिए 20, 20 और 10 30, 30 के बाद 10 और कितने? 40 और 40 के बाद में 10 और ये हुए 50। यानी 5 ढेरी में कितने कंकड़ होंगे? 50 कंकड़। इसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 5 10, देखिए 4 10 और ये हमारे 5 10। और हमें करना है इनका जोड़, जो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से बच्चों क्या हो अगर ढेरी की संख्या हो जाए 2, 1 2, तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ 10 होंगे और यहाँ भी 10 कंकड़ हैं। हर ढेरी में कितने कंकड़? 10 कंकड़। तो 10 और 10 कितने हुए? बोलिए एक साथ, 10 और 10 कितने हुए? 20। तो हमने यहाँ लिखा है 20। इसी प्रकार बच्चों क्या हो अगर ढेरी की संख्या हो जाए केवल 1? कितनी ढेरी है? एक ढेरी। एक ढेरी में 10, तो टोटल कंकड़ कितने होंगे? 10 ही होंगे। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमने समूह के अंदर स्थापित या अंदर रखी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें गिना और उनके जो अलग अलग समूह थे उनमें टोटल कितनी वस्तुएं होंगी इसका पता किया। जैसे एक ग्रुप में कितनी हुई, 2 ग्रुप होंगे तो कितनी होंगी, 3 ग्रुप होंगे तो कितनी होंगी। यानी हम जोड़ की जो मूलभूत संरचना है, जोड़ का जो बेसिक नॉलेज है उसे सीख चुके हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।